हेलो एवरीवन, क्या कर रहे हैं आप सब? कैसे हैं? कैसी है मेरी ऑडियंस? कैसे हैं आप सब? कैसे हो? रेनू की मौज मस्ती में आपका स्वागत है। थोड़ी बहुत सॉरी, मैं थोड़ी सी अनवेल थी इसलिए नहीं आ पाई। मुझे बहुत तेज़ अभी भी हो रहा है, सर्दी जुकाम बहुत तेज़ है, इसलिए मैं आने पे मेरी आवाज़ ही नहीं खुल रही थी। ठीक है, मैंने सोचा आज चलो अपना मन कर आप लोगों से मिल लिया जाए, काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों से मिले हुए। ठीक है, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, 2 मिनट का रेस्ट दीजिए। कल शरद पूर्णिमा का व्रत है। शरद पूर्णिमा को हम क्या क्या करते हैं? शरद पूर्णिमा को हम खीर बनाते हैं। हमारी मम्मी खीर बनाती थी मेवा की। कई जगह मंदिरों में भी रात के 12 बजे भोग लगता है। कहते हैं रात के 12 बजे चंद्रमा की असीम किरणें अमृत बनकर गिरती हैं, जो हम सबको उसका लाभ उठाना चाहिए। इसीलिए कई लोग, ज़्यादातर लोग हिंदू समाज में तो सारे लोग खीर बनाकर अपने घरों में रखते हैं रात को, और उसका भोग लगाते हैं भगवान कृष्ण को, भगवान बोल बाबा को, सभी देवी देवताओं को भोग लगाते हैं। उसका अपना खुद भी पान करते हैं हम। शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? शरद पूर्णिमा की व्रत की कथाएं क्या हैं? मैंने बचपन में सुन रखी थी शरद पूर्णिमा की कहानी, मैं वो ही आपको सुनाती हूँ। एक बार की बात है, प्राचीन काल में एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण और ब्राह्मणी एक कार्तिका गांव में रहा करते थे। कार्तिक माह में, मतलब कार्तिका गांव में रह सकते थे। वह ब्राह्मण ब्राह्मणी बड़े प्रेम के साथ अपने एक दूसरे के साथ रहते थे। उनके पास धन दौलत किसी बात की कोई कमी नहीं थी, बट इनको एक दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। एक ब्राह्मण था, वो एक योगी था, वो डेली उस ब्राह्मणी के यहाँ से छोड़कर सब जगह से भिक्षा मांग पान करता था। ब्राह्मणी को ये बात बहुत ख़राब लगती थी। वो उसका भिक्षा देने के बाद भी उसका भिक्षा का पान नहीं करती थी। वो बड़ा परेशान थी। कोई बात नहीं, एक दिन ब्राह्मण ने देखा, भाई योगी हमारी भिक्षा का पान नहीं कर रहा है, किसी दूसरे की भिक्षा का पान कर रहा है, उसके यहाँ भिक्षा मांगने भी नहीं जाता। ये देखकर वो धनेश्वर ब्राह्मण बोला, हे योगी राज, आप हमारे यहाँ से भिक्षा क्यों नहीं पान करते हो, हमारी भिक्षा क्यों नहीं लेते हो? तब उन्होंने कहा कि आपके यहाँ कोई संतान की प्राप्ति नहीं है, मैं आपको इसीलिए भिक्षा का पान नहीं करता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वर दीजिए, पुत्र प्राप्ति का वर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कैसे दे सकता हूँ, ये सब वृत्तांत तो तुम घोर तपस्या करनी होगी। योगी ने बताया। ये सब वृत्तांत उसने अपनी ब्राह्मणी को जाके सुनाया, और ब्राह्मणी को जाने के बाद वो जाकर वहाँ पर मतलब जंगल की ओर चला गया तपस्या करने के लिए। वह उसने माँ कालिका की घोर तपस्या की। फिर उसकी तपस्या से माँ प्रसन्न हुई, और प्रसन्न होकर उसने कहा, माँ ने कहा, तुम्हें एक पुत्र की तो प्राप्ति होगी, पर वो 16 वर्ष तक जीवित रहेगा। लेकिन कुछ उपाय करने से, पूर्णिमा के उपाय करने से तुम्हारा वक्त, अगर तुम 25 पूर्णिमा कर लेते हो, 12 पूर्णिमा होती, सॉरी 12 पूर्णिमा कर लेते हो, तो तुम्हारा मतलब बेटा दीर्घायु हो जाएगा, 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। पर बहुत ही देखता था। कोई बात नहीं, उसने कहा जाना, यहाँ से जाना तुम, तो वहाँ आम का वृक्ष पड़ेगा, आम का वृक्ष के पास ऊपर जो फल लटका हो वो उस ब्राह्मणी को खिला देना, स्नान करके, शंकर जी का सेवन स्नान करके, पूजा करके। ठीक है, वैसा ही उसने माँ के कहने के अनुसार किया। मैं गया तो उसने देखा आम का पेड़ है, उसके अलावा कोई और पेड़ नहीं है। उसने, धनेश्वर ने कई बार चढ़ने की कोशिश की, नहीं चढ़ पाया। जब वो चढ़ नहीं पाया, उसने विघ्नहर्ता गणेश से प्रार्थना करी, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्नहर्ता, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, मेरा विघ्न दूर करो। गणेश भगवान की कृपा से उसका विघ्न दूर हो गया, और धनेश्वर पेड़ पे चढ़ गया, और पेड़ पे चढ़कर उसने आम का फल तोड़ लिया,
और तोड़कर ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया। और उसकी बीवी अपनी बीवी से कहा, जाओ तुम इस वृक्ष को सॉरी इस आम को खाकर स्नान करके शंकर जी की पूजा करके खाकर खा लेना। उसने अपने पति के कहे अनुसार, धनेश्वर के कहे अनुसार फल खा लिया। उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद कुछ समय बाद उसके घर में एक सुंदर सा सुशील विद्यावान अति सुंदर बालक पैदा हो गया। वह बालक अपने पिता के यहाँ बड़ा होने लगा। उसके माँ बाप भी आराम से खुशी खुशी रहने लगे। धीरे धीरे उसकी पत्नी ब्राह्मण और ब्राह्मणी को चिंता सताने लगी। उसकी आयु की वो डेली पूजा पाठ करती, पूर्णिमा मास का व्रत भी करती थी। जब वह 16वें वर्ष में आया तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बड़ा दुख हुआ। उसे डर लगा कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ये बेटा हमारे आँखों के सामने ही चला जाए, मतलब मृत हो जाए। तो वो ऐसा कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उसने बिना कुछ बिना किसी को बताए ब्राह्मणी ने अपने भाई को बुलाया, लड़के के मामा को बुलाया। हाँ, लड़के का नाम क्या रखा था आपको पता है? आप किसी को पता हो तो बताइए। लड़के का नाम देवीदास रखा था उन्होंने, देवीदास रखा था। उन्होंने देवीदास के बाबा को बुलाया और कहा, पढ़ने के बहाना बुलाया कि जाओ इस बालक को काशी ले जाओ और वहाँ 1 साल तक इसके आप विद्या अध्ययन करा के यहाँ ले आना। उनका ठीक है। उसका मामा ले गया। उसको कुछ भी पता नहीं था इसके बारे में। उधर उसके माँ बाप ने पूर्णिमा का व्रत रहना शुरू कर दिया था। तो पूर्णिमा का व्रत रह रहे थे। फिर क्या हुआ, जहाँ पर देवीदास भाई अपने एक आश्रम में ठहर कर अपने विद्यापान करने लगा अपने मामा के साथ रुककर। फिर उन्होंने क्या करा, बाबा देवीदास पढ़ाई करने लगा। ये बाई चांस मतलब देवीदास जहाँ ठहरा हुआ था वहाँ पे एक राजा मतलब दूसरे दोनों राजाओं के बच्चों के विवाह थे। राजा की लड़की भी बहुत सुंदर थी, राजा का लड़का भी बहुत सुंदर था, लेकिन उसे धनुर्वास हो गया, मतलब बुखार हो गया वो, जिसके कारण लड़का शादी में भाग नहीं ले पा रहा था। लड़के ने देवीदास को देखा हुआ था, लड़के के पापा ने। तब उसने देखा हुआ था, तब उसने कहा, चलो ऐसा है, देवीदास जितना सुंदर है उतने हमारा बेटा भी सुंदर है। ऐसा करते विवाह के सारे पाड़ के रात के कार्यक्रम अपने लड़के से इसके देवीदास से करा लेते हैं। ये सोचकर लड़के के पिता ने सोचा और उसके मामा से बात करी। उसके मामा ने राजी हो गया। उसके मामा ने एक शर्त रखी, जो भी पाड़ और शादी में जो सामान मिलेगा वो सब मेरा हो जाएगा। लड़के के पिता इस बात के लिए मान गया। विवाह संपन्न हुआ, प्राण ग्रहण हो गया। रात को शर्तानुसार वैसा ही काम हुआ। सुबह जब देवीदास ने कहा, प्रिय, देवीदास ने क्या किया, अपने प्रिय को मतलब अपनी बीवी को सारी बात बता दी। रानी को, लड़की राजकुमारी को कहा कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, मेरा विवाह ऐसे ऐसे हुआ है, मैं तो मतलब अल्पायु हूँ, मेरी आयु इतनी नहीं है, ना ही मैं तेरे साथ रह सकता हूँ, मेरी आयु बहुत कम है। तब लड़की ने कहा कि जैसे आप ही मेरे पति हो, आप ही के साथ मेरा प्राण ग्रहण हुआ है, आप ही मेरे पति हो, दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता। लड़के ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारा पति नहीं बन सकता हूँ क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरी आयु कम है। तो उसने कहा, तुम्हारी गति क्या होगी?
मेरे जन्म तो उसने कहा जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। लड़की बहुत दृढ़ निश्चयी थी। उसने ठीक है। तब वो लड़का जब जाने लगा तब उसने एक एक अंगूठी दी नागों से जड़ित उसे, और एक घसीट दी, एक लकड़ी दी, और उससे एक बाटका दी। कहा इसमें बाटका में फूल उगा लेना और देखना जब तक ये फूल मतलब हरे भरे रहे तब तक समझना जीवित हुआ है। अगर ये मुरझा जाए, मुरझाने के बाद ये फिर उग जाए तो समझना मैं ठीक हूँ। अगर ये मुरझा जाए दोबारा नहीं उगे तो समझ लो मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। ये कहकर लड़का चला गया। देवीदास वहाँ से चला गया। लड़की ने भी वो उसे वाटिका में फूल वैसे ही उसके कहने अनुसार किया। वाटिका में लड़की देखती थी उसके फूल उग रहे थे, फूल मुरझा रहे थे। 1 साल उधर बीत गया था। तब उसने देखा वाटिका में, उसी वाटिका में जो उसने लड़के सॉरी मैं बता नहीं पा रही हूँ वाटिका, उसने कुंज वाटिका में जाकर देखा तो वो पेड़ उगा हुआ था, मुरझा रहा था। थोड़े दिनों बाद वो पेड़ फिर खिल गया। तब लड़की को आभास हो गया इधर कि यह मेरा पति सही है, स्वस्थ है, जिंदा है। तब उसने अपने पिताजी से ढूंढने के लिए कहा कि मेरे पति को ढूंढो। उधर लड़की के साथ ये क्या हुआ ये आप जानने की इच्छा रख रहे होंगे। यस मैं बताती हूँ लड़की के साथ क्या हुआ। दूसरे दिन जब विवाह का मतलब पाणी ग्रहण की रात को लड़का चला गया, देवीदास चला गया। सुबह सुबह बारात गाजे बाजे के साथ लड़के वाले बारात लेकर आए, गाजे बाजे से कहा तो धूप धड़ाका करते हुए। तब लड़की ने कहा मैं इसके साथ नहीं जा सकती, ये मेरा पति नहीं है। लड़की का पिता ये सुनकर दंग रह गया। क्या करें, मेरे बच्चे फ़ोन के लिए मानते ही नहीं है। दिन भर फ़ोन में, लड़की हमारी इतनी बड़ी है फिर भी उसे अकल नहीं है, वो दिन भर फ़ोन मांगती रहती है। फिर वो उसे देवीदास के साथ क्या हुआ बताता हूँ मैं। लड़की जब बारात आ रही थी तब उसने देखा ये मेरा पति नहीं है, ना ही मेरे साथ, मेरा पति वो ही है जिसके साथ मेरा रात को पाणीग्रहण हुआ था। तब लड़की के पिता ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। उसने कहा हाँ मेरा पाणीग्रहण इसके साथ नहीं हुआ, अगर हुआ तो बताइए क्या क्या सामान दिया है, वो सामान कहाँ है, और मैंने इनसे क्या गुप्त बातें की वो बताएं। लड़के को एकांत में बुलाया गया पर लड़का कोई जवाब दे नहीं सका। लड़का शर्मिंदा होकर बारात सहित वापस चला गया। यही हुआ था, लड़के वाले की बारात वापस चली गई। उधर 1 साल हो गया, कुंज वाटिका में फूल खिल गए। तब लड़की ने अपने पिता को लड़के को देवीदास को ढूंढने के लिए कहा। लड़के के पिता देवीदास को ढूंढने के लिए चल दिए। उन्होंने चारों ओर गुप्तचर भेज दिए। इधर लड़के की आखिरी टाइम में क्या हुआ वो भी वृत्तांत में सुनाती हूँ। लड़की का 16वां साल पूरा होने वाला था। उसे सर आ गया था, वहाँ पे सारी चीज़ें दूषित हो गई थी, लेकिन वो सर्प उसे ढस नहीं कसा क्योंकि उसकी माँ बाप ने उसे उधर पूर्णिमा का व्रत कर रखा था, जिस कारण उसे ढस नहीं। काल भी आकर लौट रहा था क्योंकि उसे ले जा नहीं सकता था, क्योंकि उसकी माँ का प्रभाव, व्रत का प्रभाव बहुत उच्च हो रहा था। उधर से बाई चांस क्या हुआ, शिव पार्वती जी उधर जा रहे थे। पार्वती मैया ने इतने सुंदर बालक को देखा, तब उन्होंने शिव जी से कहा प्लीज़ कृपा करके आप इस बालक को इसकी जान डाल दीजिए। तब इस शिव जी ने कहा इसकी जान इतनी ही थी, ये अपनी आयु भोग चुका। पर शिव जी ने, तब पार्वती ने कहा, पार्वती ने उस लड़की जिससे उसकी शादी हुई थी उस लड़की की बात कही, उसका क्या दोष है, उसकी तो शादी हो गई है, इसकी शादी से उसका दोष हट गया है। अब उसे तो तब शिव जी मजबूर होकर पार्वती की माँ के कहने पर पार्वती शिव जी ने लड़के को जीवन दान दे दिया। उधर कुंज वाटिका में फूल उग गए, उनकी माँ की आशाएं जग गई। फिर जाते ही जाते
जब उसके पिता ने गुप्तचरों को ढूंढने के लिए भेजा, बाई चांस जहाँ उसके पिताजी ठहरे हुए थे वहाँ उन्होंने देखा कि ये तो वही लड़का है जो उस दिन मैंने रात को देखा था। तब उन्होंने पहचान लिया और अपने साथ लाकर उस लड़के का स्वागत सत्कार किया और अपने लड़की और जमाई को वहाँ से खूब सारा धन दौलत सहित 7 खजाना देकर मतलब विदा किया। अब उधर उधर क्या था, लड़के के माँ बाप को तो कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। उधर उन्होंने अपने लड़के ने मतलब क्या बोलते, उसके माँ बाप ने अपनी छत पर बैठ गए थे कूदने के लिए कि जब ऐसी कोई खबर आएगी तब क्या बोलते मैं अपने बच्चे को मरा हुआ नहीं देख सकता, मैं खुद ही अपने प्राण त्याग दूंगा। वो ये पेड़ करे हुए बैठे होते गाजे बाजे के साथ उसका मामा अपने भांजे और बहू को लेते वो आ रहा था, खुशी से लेते हुए चला आ रहा था। रास्ते में उसने ठहर गया, उसने कहा थोड़ा ठहरो, मैं तुम्हारे पापा और मम्मी को बता आता हूँ कि तुम्हारा लड़का मतलब लड़के बहू के साथ अच्छे से आया है, सब गाजे बाजे के साथ। तब वो मामा बताने गया तो उसने देखा, तब उसने कहा क्या कर रहे हो दीदी। तब उसने बताया, तब उसको पिताजी को उसके मामा को सारी सच्चाई पता चली। तब उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा बेटा जिंदा है, तुम्हारी बहू की कृपा समझ लो या कुछ भी, उसकी कृपा से आपका बेटे को दीर्घायु मिल गई, आपके व्रत का फल सफल हुआ और आपका बेटा गाजे बाजे के साथ धन दान से सहित 100 रत्नों से रत्न बहू को साथ लेकर आ रहा है। तब धनेश्वर ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने अपने लड़के बहू का स्वागत किया और शांति के साथ उसके साथ रहने लगे। और इसी प्रकार से जो भी 12 पूर्णिमा व्रत करता है, देवी पार्वती और कृष्ण भगवान भोले बाबा सब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो शरद पूर्णिमा की जय, बोलो शरद पूर्णिमा माता की जय, बोलो कृष्ण जी की माता की जय। एक कहानी मैं और सुनाऊं? ठीक है, मैं एक कहानी और सुनाती हूँ, शरद पूर्णिमा की एक कहानी और सुनाती हूँ। कृष्ण जी ने सुनाई, इधर को सुनाती। एक ब्राह्मण, प्राचीन काल में एक ब्राह्मण के 2 बेटियां थी। 2 बेटियां बड़ी अच्छी थी, सुशील सुंदर थी। लेकिन क्या था, बड़ी बेटी बहुत समझदार थी, छोटी बेटी थोड़ी चंचल थी। बड़ी बेटी बचपन से ही पूर्णिमा का व्रत रहा करती थी, बड़ी श्रद्धा से पूर्णिमा के साथ पूर्णिमा का व्रत रहा करती थी। लेकिन छोटी बेटी थोड़ी नटखट थी, वो व्रत पे ध्यान नहीं दिया करती थी। इस तरह दोनों बेटियां बड़ी होने लगी अपने पिता के घर में। बड़े होते ही इन दोनों का विवाह अच्छे से संपन्न हो गया। बड़ी बेटी का भी विवाह अच्छे उसमें हो गया, छोटी बेटी का भी विवाह अच्छे उससे हो गया। अच्छे नक्षत्र में बड़ी बेटी के पुत्र भी पैदा हो गया। लेकिन दूसरी बेटी के पुत्र या पुत्री पैदा होते ही मृत हो जाते थे। इस बात से वो बड़ी परेशान थी। उसकी छोटी बेटी बहुत परेशान थी। बहुत परेशान होने के बाद उसने एक बार एक ब्राह्मण को बुलाया, अपना सारा दुख दर्द कहा। तब ब्राह्मण ने कहा, आप पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से नहीं पूरा करती थी, इसीलिए ऐसा हुआ करता था। तब उसने पूरा व्रत पूर्णिमा का विधि विधान से पूरा किया, फिर भी उसके विधि विधान से पूरा किया। तब उसके घर में वो गर्भवती हुई, उसके घर में लड़का पैदा हुआ, फिर वो भी हाल हो गया। वो लड़का क्या हुआ, मृत हो गया। वो बड़ी दुखी हुई। उसने एक पटली पर अपने बेटे को, जो मरा हुआ बेटा था, एक चादर में लपेट कर एक पटली पर शिला पर लिटाल दिया। शिला पर लेटा देख कर ढाक कर लिटाल दिया। सौभाग्यवश उस समय उसकी बड़ी दीदी वहाँ से आई। अब वो उसी शिला को लेने के लिए बैठने लगी। बस जैसे ही शिला पर बैठने जा रही थी तो उसका घाघरा उससे टच हो गया।
उस मतलब बच्चे का मैं शरीर रखा था, उसके टच होते ही वो लड़का बच्चा जीवित हो गया। और जीवित होकर वो एकदम से ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तब उसने कहा कि हे बाबली, तुम मुझसे पाप करवाना चाह रही थी, अपने जीवित बच्चे को मेरे हाथों से मरवाना चाह रही थी। तब उसने कहा नहीं, मैं अपने जीवित बेटे को मरवाना नहीं चाह रही थी, तुम्हारे स्पर्श से मेरा बच्चा जीवित हो गया है, तुम्हारे पुण्य से मेरा बच्चा जीवित हुआ है, मैं तुम्हारा जीवन भर धन्यवाद करूंगी। उसने अपनी दीदी से कहा, मैं बचपन से ही शुरू से पूजा ध्यान से नहीं करती थी, आप पूजा पाठ सब ध्यान से करती थी, शायद आपको ही सब इसीलिए पूर्ण पर प्राप्त हुआ है। उसने नगर में घोषणा करा दी, पूर्णिमा का व्रत सभी विधि विधान से किया करें ताकि पूर्ण फल की प्राप्ति हो। कोई भी फल पूरा व्रत विधि विधान से करना चाहिए ताकि पूर्ण फल की प्राप्ति हो। अगर पूरा व्रत विधि विधान से नहीं कर सकते तो नहीं करिए, पर विधि विधान के साथ व्रत पूजा करनी चाहिए, इसी से हमारे भगवान प्रसन्न होते हैं। इस तरह दोनों बहनें मिलकर रहने लगी और व्रत करने लगी और पूरे नगर में ये घोषणा करवा दी उन्होंने, वो दोनों लोग बहनें मिलकर अपने पूर्णिमा व्रत का मतलब गान करने लगी। इसी तरह हम सबको भी शरद पूर्णिमा का व्रत श्रद्धा भक्ति के साथ रहना चाहिए, प्रसाद चढ़ाना चाहिए, खीर बनाना चाहिए, सुई में धागा डालना चाहिए। जो बातें मुझे पता है मैं वो बातें आपको बता रही हूँ। मैं भी सुई में धागा डालती थी, अब तो अब रोशनी इतनी होती नहीं कि मैं धागा डाल पाऊँ। धागा डालती, खीर बना के रख लेती हूँ और बहुत से काम होते हैं जो सूर्यदेव की रस्म में कहे जाते हैं। बोलो चंद्रदेव की रोशनी में किए जाते हैं। बोलो चंद्रमा भगवान की जय, बोलो भोले बाबा की जय, बोलो राधे कृष्णा की जय, बोलो सभी देवी देवताओं की जय। मैंने आपको शरद पूर्णिमा की 2 कहानियाँ सुना दी। मैंने आपको शरद पूर्णिमा की 2 कहानियाँ सुनाई, कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरी रेणु की मौज मस्ती विद भक्ति में आने के लिए धन्यवाद। उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, कई जगह शेयर करिए और हमारी भक्ति में मज़े लेते जाइए। राधे राधे, राधे राधे, नमस्ते नमस्ते। रेणु की मौज मस्ती में आने के लिए आपका स्वागत है, धन्यवाद। राधे राधे, नमस्ते। सब लोग खुश रहे, सुनते रहे, टेक केयर।